यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत आज सुबह पढ़ूंगा। यहां पर जो लिखा है वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। एक और हवाला निकाले यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। फिर मैंने आसमान से ये आवाज सुनी कि लिख मुबारक है वो मुर्दे जो उससे खुदावंद में मरते हैं। और रूह फरमाता है बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके माल उनके साथ साथ होते हैं। खुदा उनके बाकलाम के बड़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज सुबह जो मैंने कलाम का हवाला पढ़ा है यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं कितनी आयत 13वीं आयत में मैंने पढ़ा। वहां पर लिखा है यूहन्ना आरफ आसमान पर क्या देखता है। जब ध्यान लिखा है इन बातों के बाद मैंने निगाह की और क्या देखता हूं आसमान को खुले हुए देखता है। वो आसमान पर एक तख्त को देखता है और उस तख्त पर एक शख्स बैठा है। जो उस तख्त पर बैठा है वो संगयश अतीत सा मालूम होता है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती है। उसके पांव खास पीतल के हैं और उसकी नाम के ऊपर नाम लिखा है बादशाह का बादशाह खुदा बंदों का खुदा। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गशें निकलती हैं। उस तख्त के सामने 4 जानदार हैं। पहला जानदार बत्तख की मानद है। दूसरे जानदार का चेहरा इंसान का है। तीसरे जानदार का चेहरा काब का है और चौथे जानदार का चेहरा इंसान का है। और ये 6 पर रखते हैं। 2 से अपने पांव को ढांकते हैं। 2 से वो अपनी आंखों को ढांकते हैं और 2 से वो उठते हैं और बगैर आराम किए हुए कदूस 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 पुकारते हैं। और तक के सामने 2 ग्रुप खड़े हैं। उनके हाथों में एक मूसा के दौर के लोग हैं इस्राएली हैं और वो यहोवा का गीत गाते हैं। और जबकि जो बड़े का गीत भी एक ग्रुप है जो बड़े का गीत गाते हैं और उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं। उन्होंने सफेद जामे पहने हुए हैं। अब आसमान पर एक फरिश्ते ने बआवाज़े बुलंद यूहन्ना आरफ को कहा पितमस के जजीरा के अंदर आवाज आई। आसमान से फरिश्ते ने ललकार आवाज के साथ कहा लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में सोते हैं। किसमें सोते हैं? कहता लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में सोते हैं। पहली बात वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। दूसरी बात उनके माल उनके साथ साथ चलेंगे। अब 2 बातें हैं। एक अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और दूसरा क्या है उनके माल उनके काम फर्श से जमीन पर करते हैं वो पीछे पीछे जाएंगे। अब 2 काम है और आज मैं इस जगह पर बताना चाहूंगा मरने के बाद आफ्टर डेथ हमारे जो काम है और हमारे
मसीह की किताब के अंदर लिखा है, तब खुदा दसों ने आपस में गुफ्तगू करना शुरू की और यादगारी का दफ्तर लिखा गया। यानी फरिश्ते जो हैं, आप जो भी काम करते हो, आप जो भी वर्क करते हो, वो लिखते हैं। और यहाँ पर क्या कहता है, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में सोते हैं, वो अपनी मेहनतों से और आराम पाएंगे। मेहनत क्या की है? कोई है शख्स ऐसा जो मुझे बताए कि उसने कौन सी मेहनत की है? 2 नौकरियां करके क्या ये मेहनत? अपने बच्चों को रोटी खिलाकर ये मेहनत? कौन सी मेहनत ऐसी है? कहता जो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन सी मेहनत है जो आपने की है। कई लोगों के अंदर ये माइंड में है, दुआ कर ली, रोजा रख लिया, चर्च आ गया, ये बहुत बड़ा काम है। पर ऐसा नहीं है। ये तो एक हाथ कोई मसीह करता है। ये बड़ी कौन सी मेहनत है? मेहनत आज मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी मेहनत पीछे पीछे चलती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आज बहुत कम लोग हैं, वो मेहनत नहीं करते। और यहाँ पर लिखा, लिख मुबारक है वो मुर्दे। क्या आपकी बेटी, क्या आपका बेटा, और अगर आपका खामन जहां से कूच कर गया है, किसका कौन है जो फैमिली के अंदर से किसी का चला गया है इस जहां से, क्या वाकई उनके मुर्दे मुबारक है? क्या उनकी बेटी जो इस जहां से कूच कर गई वो मुबारक है? क्या उसका बेटा मुबारक है? क्या उसका हस्बैंड मुबारक है जो चला गया? यहाँ पर लिखा, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में सोते हैं, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। और मेहनत क्या है? आज सुने, हमारे फैमिली ब्लड लाइन जनरेशन कर्स, हमारे बाप दादा के मरूसी गुनाह जो हमारे खून के अंदर होते हैं, इन गुनाहों से, मरूसी गुनाहों को ब्रेक थ्रू करना ही यह है काम। और आज लोग अपने बाप दादा के मनुष्य गुनाहों पर अबलीस ने उनके ब्रेन के अंदर ऐसा दासा दिया हुआ है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन याकूब के 12 बेटे थे और 12 के 12 बेटों के ऊपर मनुष्य गुनाह, बाप दादा का मनुष्य गुनाह उनके अंदर था। याकूब खुद ब्लेसफुल था, लेकिन मनुष्य गुनाह उसके बच्चों की लाइफ के अंदर था। और कलाम खुदा के अंदर यहूदा में से अब देखेंगे, यहूदा जो है उसके 2 बेटे मर गए और एक बेटा अभी छोटा है, और उसकी बहू तिमर जो है उस जगह पर मौजूद है। और तिमर ने अपने ससुर को कहा कि तेरे 2 बेटे तो मर गए हैं, लेकिन अभी तीसरा है। उसने कहा, तिमर अभी मेरा बेटा छोटा है, तू अपने में के चली जा, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे अपनी बहू बनाऊंगा, तीसरे बेटे में से भी मैं तुझे अपने घर रखूंगा। उसने कहा ठीक। कई साल गुजरने के बाद यहूदा जो है वो जानवरों की पशम लेके जा रहा है और रास्ते में उसे तिमर जो है वो नकाब मिलती है। और यहूदा जो है वो अपने जिनसी ख्वाहिशात पर कंट्रोल ना कर पाया। दाऊद की नस्ल में से, और खुरूज की किताब में लिखा है, मैं तेरी 4थी और 7वीं पुश्त से लूंगा और तेरे बाप दादा की बदकारी का बदला तेरी लात के दामन के अंदर। मनुष्य गुनाह जिस तरह आपके बच्चों की शक्ल सूरत दादे के ऊपर मिलती है, कहते नहीं दादे का नाक के हिंदे वर्ग नहीं, कद भी हिंदे वर्ग नहीं, तो दादे ने गुस्सा ही बड़ा होता सा। दादे के अंदर जो बदकारियां, हरामकारियां, वो आपके बच्चे में अंदर नहीं जाएंगी, क्योंकि खून है उनका। और यहूदा ने गुनाह नहीं, यहूदा ने अपने जिनसी ख्वाहिशात कंट्रोल ना किया और तिमर को ले लिया। और आगे आकर दाऊद को देखे, दाऊद की नस्ल कौन पैदा हो रहा है? यूसुफ की नस्ल में से दाऊद, और दाऊद भी अपनी
पीछे यहूदा भी अपने जिनसी ख्वाहिशात पर कंट्रोल न कर पाया। और आज मैं आपको बताऊं, आपके बच्चों के ब्लड के अंदर वही चीज होती है जो आपके बाप दादा के खून के अंदर होती है। और बहुत से लोग हैं, और कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने दाऊद को कहा तुम मुझसे और मांग लेता तो मैं तुझे देता। वो रोता है, वो कहता है मैंने गुनाह किया है, ये गुनाह मेरे खून के अंदर, मेरे ब्लड के अंदर, मेरे बाप दादा का मरूसी गुनाह है। मेरे बाप दादा ने ये गुनाह किया। ऐ खुदावन, मैं ये चाहता नहीं था, लेकिन मेरे खून के अंदर, मेरे ब्लड के अंदर मेरे बाप दादा का ये मरूसी गुनाह मेरे अंदर आया। मेरे दादा ने ये गुनाह किया, मेरे खानदानों की नस्लों में से 7 नस्लों में से किसी ने ये पाप किया है, और ये गुनाह मैंने भी किया है। मैं ना चाहते हुए भी ये गुनाह कर चुका हूं। ऐ खुदावन, मेरे बाप दादा का मरूसी गुनाह मेरे ब्लड के अंदर है। इसीलिए वो कहता है खुदावन, अगर तू मुझे सूफे से साफ करे तो मैं साफ होऊंगा। ऐ खुदावन, मेरा खून पाक कर दे, मुझे पाक खून दे। अगर मैं सौंपनी कुर्बानी देता, खुदा की कुर्बानी देता, जुर्म की कुर्बानी देता, तो ऐ खुदावन ये नामुमकिन है। मेरे खून के अंदर, मेरे ब्लड के अंदर ये गुनाह है। आज अगर किसी की बेटी, अगर बेटा ये पाप करता है, गुनाह करता है, तो किसी नस्ल में ये किसी शख्स ने किया था ये गुनाह। कोई है जो आपके खानदान के अंदर हरामकारी बदकारी करता रहा और आपने कभी सोचा नहीं। हो कैसे गया? ये होता है ब्लड का कर्स, ब्लड के अंदर आता है। आज डॉक्टरों के पास जाए तो डॉक्टर ब्लड निकाल के लेके जाते हैं एक बोतल के अंदर, कहते हैं जी टेस्ट होना है, और मशीन के अंदर रखते हैं, कहते हैं इसमें शुगर भी है, इसमें हेपेटाइटिस भी है, इसमें कैंसर भी है। कहते हैं जी बोला अगर ब्लड के ले जाकर उन्होंने टेस्ट किए तो सारी बीमारियों का पता चल रहा है। तो यहां पर पाक मुल्क देश की लेबोरेटरी के अंदर आप अपने बच्चे को लेकर आए, आप अपनी बेटी का खून चेक करें, उस खून के अंदर मरूसी गुनाह है, उस खून के अंदर आप दादा की इंतकारी पाई जाती है। आपके बाप दादा का खून के अंदर ज़नाकारी है, चोरी है, लानते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? लिख मुबारक है वो मुर्दे। आज लोग मेहनत करते नहीं है, आज अपने बाप दादा के खून के इस को ब्रेक थ्रू करते नहीं है। कहते हैं फजल का दौर है, चल एक बंदा खड़े हो तो वह कहते नहीं तेरे साथ कुछ खत्म हो गया, हो गया ये खत्म। यहां पर तो लिखा है वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। किससे पाएंगे? किससे पाएंगे? मेहनत से। किससे में क्या, कौन सी मेहनत की है ऐसी? ब्लड लाइन कर्स ब्रेक करना कोई मुश्किल नहीं है। जब हम यीशु की सलीब के पास आते हैं, यीशु की सलीब जो है वो हमारे मनुष्य गुनाहों को ब्रेक करती है। यीशु का खून हमें इसीलिए दिया गया। अगर आपके बेटी है, आपकी बेटी, आपके बच्चे, आपकी खानदान में से कोई भी शख्स अगर इस नाम के अंदर मुलव्वस है तो उसका छुटकारा, उसके खून का फिदिया यीशु मसीह ने यशायाह 53 में कहा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है ये वो बड़ा है जो दुनिया जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, उठा ले जाता है। आप अपने गुनाह उस बड़े के ऊपर ला सकते हो, उसके आपके और मेरे पाप उस बड़े यीशु के ऊपर ला सकते हो। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है
यीशु ने इसीलिए अपना खून अपने शागिर्दों को दिया ईद फसह के ऊपर। उसने कहा ये मेरा खून है, ये तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा खून नहीं था, कोई ऐसा मनुष्य गुनाह को खत्म कर सके। बड़ों का खून, बच्चों का खून मेरे और आपके मनुष्य गुनाह को मिटा ना सका। दाऊद कहता है ऐ खुदावंद मेरे गुनाह कैसे भी हो, जैसे भी है, किरमिजी भी है, तो भी तू साफ कर सकता है। दाऊद रोने लगा, ऐ खुदावंद मेरे गुनाह जो मेरे बाप दादा के मनुष्य गुनाह उसने अंदर से हरकत की है और मैं इस गुनाह के अंदर गिर गया, मैं इस गुनाह के अंदर गिर गया। वो रोने लगा, कहने लगा है खुदावंद मेरे गुनाह और मेरा खून चेंज कर, मुझे नया दिल दे। इस दिल के अंदर बदकारी है, मेरे बाप दादा का दिल भी बदकारी के अंदर था और मेरा दिल भी बदकारी के अंदर है। अब आप मुझे नया दिल दे, मुझे नई रूह दे, अस्से मुस्तकीम रूह दे, मुझे नया कर दे। रो रो के दुआ करने लगा, मेरे गुनाह किरमिजी भी क्यों ना हो, और अगर जब तक तू ना चाहे मेरे गुनाह माफ नहीं हो सकता। ये गुनाह बहुत बड़ा है, ये पाप बहुत बड़ा है। मैंने हत्ता बिन तूरिया की बीवी को लेकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने बदकारी की है। आज लोग मानते नहीं है, मैं आज आपको बताऊं, आज लोग हरामकारी के ज़नाकारी करके इस गुनाह के अंदर रहकर मानते नहीं है। लेकिन दाऊद की ये सिद्ध थी, उसने जाना कि मेरे खून के अंदर ये पाप है। आज लोगों को कहना आपके खून में ये बदकारी है, नहीं भाई जी लो साढ़े खून चुकी है, साढ़ा खून ही बड़ा चंगा है, 5 मिनट नहीं 2 मिनट लगते हैं आपको चेक करने। अच्छा डॉक्टर अब बोतल लेके जाए अंदर से आगे कह देना भाई जी ताड़े खून च कैंसर है, तो उसे इंज देर फड़ में इतने पादरी कहते हैं तेरे खून के विच बदकारी है, तेरे बच्चों में भी बदकारी है। लो आ देखो चर्च ही बदल लेते हैं, आंटी जी चर्च ही छो जी, तो जा भाई तेरे खून के अंदर बदकारी ऐसे नहीं होता। और अगर दाऊद की तरह मान जाओ, दाऊद ने इकरार किया, उसने कहा हाँ मैं अपनी मां के रहम में जब बेतरतीब मादा था, तूने मुझे वहां से देखा, तूने मुझे वहां से जाना, तूने मुझे जाना, तूने मुझे पहचाना। ऐ खुदावंद मैं तेरी रूह से कहां भागकर जाऊं, मैं अपनी मां के वतन ही के अंदर गुनाह के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं गुनहगार हूं। इसलिए वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी मां ने, सारे मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी मां ने, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की कबारी, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की कबारी, तेरी हजूर में बड़ी की सारी, तेरी हजूर में आमीन। माना बाबा के अच्छे अच्छा सब अच्छा कर लो, छोटो नहीं हो भाई खाना च किते है ही नहीं, इनका दादा चौथी जानदा सी भाई नूं किवें पता चल गया साडे खून च गुनाह है, साडा ते दादा ही चर्च जांदा, असीं ते अपनी दादी नूं वेख्या ही दुआ करदी, असीं ते खून में पाप है, खून में गुनाह है, खून में बदकारी है, खून के अंदर ज़नाकारी है। और इस वजह से आपके खून का कफारा सिर्फ दाऊद कहता है अगर तू मुझे सूफे से धोए तो मैं पाक हो जाऊंगा। अपने गुनाह का उसने इकरार किया, अपने गुनाह का इकरार किया। इकरार करना बहुत जरूरी है। और यहां पर पहले बात दूसरे बात में हमने क्या पढ़ा, अगर रूह कलीसिया फरमाता है अगर तू गालिब आएगा तो मैं तुझे आसमान पर फिरदौस में वो दरख्त का फल खाने के दूंगा। अगर गुनाह मान लिए हैं, बदी मान लिए हैं,
तो कहता है फिर तू गलवाएगा, कस तोड़ेगा खून का ब्लड का कस तोड़ेगा। आप फजल के दौर में मानते चले, मैं ठीक है, आपने जो मेहनत करनी है वो मिलना है। कौन कौन खुश है? चले मेरे पीछे बोले, ऐ खुदा मुझे बरकत दे, मुझे दाऊद, मैं दाऊद की तरह तेरे पास आता हूँ, मैं अपनी दाऊद की तरह काम करता हूँ।